प्रश्न 15। संख्या रेखा खींचकर निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को निरूपित करें। प्रश्न 15 का पहला है 3/4। तो 3/4 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो यहाँ पे क्या है, हर बड़ा है अंश से। देखिए अंश जो है, अंश क्या है, यहाँ पे 3 है और हर 4 है। तो हर बड़ा है, अंश छोटा है, यानी इसका मान जो होगा 0 और 1 के बीच में होगा। अगर हम इसको भाग देंगे तो 0 दशमलव कुछ आएगा। देखिए क्योंकि हर बड़ा है, अंश छोटा है, तो इसका मान क्या होगा, 0 और 1 के बीच में होगा। अगर हम इसको भाग देंगे तो इसका मान 0 दशमलव कुछ होगा। इसका मतलब हुआ कि 0 और 1 के बीच में आएगा ये संख्या रेखा पे, क्योंकि हर बड़ा है, अंश छोटा है। ये हमेशा याद रखना है कि अगर किसी भिन्न का हर बड़ा हो और अंश छोटा हो तो उसका मान जो है 0 और 1 के बीच में आएगा। तो एक संख्या रेखा हम बनाएंगे यहाँ पे इस तरह से। तो यहाँ पे अगर हम 0 देते हैं और यहाँ पे 1 देंगे, ठीक है, तो 0 के दायां तरफ धनात्मक संख्या होता है और 0 के बायां तरफ ऋणात्मक संख्या। तो यहाँ पे धनात्मक संख्या है, देखिए 3/4 क्या है, धनात्मक संख्या है। तो बस हम 0 यहाँ पे लिख लेंगे और यहाँ पे 1 लिख लेंगे, क्योंकि इसी के बीच में आएगा 3/4, क्योंकि हर बड़ा है और अंश छोटा है, इसीलिए ये 0 और 1 के बीच में आएगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे हर कितना है, 4 है। देखिए हर कितना है, 4 है। तो 0 और 1 के बीच में 4 भाग में बराबर बराबर बांटेंगे हम। 0 और 1 के बीच में हर को देखना है, हर कितना है, 4 है। तो 0 और 1 को, 0 और 1 के बीच में 4 भाग करेंगे बराबर बराबर। तो देखिए 3/4 क्या है, धनात्मक संख्या है, इसीलिए बस हम धनात्मक संख्या लिए हैं, ऋणात्मक संख्या नहीं लेंगे, क्योंकि ऋणात्मक संख्या हमें यहाँ पे निरूपित नहीं करना है। अब इसको 4 भाग में हम बांटते हैं। तो इसको 4 भाग में बांटने के लिए हम देखिए स्केल का प्रयोग करेंगे ताकि सब बराबर बराबर हो। तो यहाँ पे हम 2 पे, फिर 4, फिर 6 पे बिंदु ले लेंगे। तो ये हो गया 1 2 3, 3 बिंदु लेंगे बीच में। तो 4 भाग में देखिए बढ़ चुका है, 1 यहाँ से यहाँ तक, 1 यहाँ से यहाँ तक, 2 यहाँ से यहाँ तक, 3 यहाँ से यहाँ तक, 4 4 लिखा हुआ है देखिए हर में। तो 4 भाग में इसको बांटेंगे तो हो गया देखिए 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, सब बराबर दूरी पे लेना है। तो स्केल से हम बराबर दूरी यहाँ पे देख लेंगे कहाँ पे होता है 4 भाग में। तो हर कितना है, 4 है, इसलिए इसको 4 भाग में बांटेंगे। अब देखिए 0 के बाद ये हो गया 1/4, ये हो गया 2/4, ये हो गया 3/4। तो यहाँ से गिनना शुरू करेंगे, 0 के बाद 1/4, 2/4, 3/4, यानी ये हो जाएगा 3/4। इस बिंदु पे देखिए हम तीर का निशान दे रहे हैं, ये कितना हो जाएगा, 3/4। ठीक है, यहाँ पे 3/4 निरूपित होगा इस संख्या रेखा पे। तो इसको आप चाहें तो ए भी लिख सकते हैं, ठीक है, इस बिंदु को कोई नाम दे सकते हैं, तो ए लिख सकते हैं, यानी ए बिंदु क्या निरूपित कर रहा है, 3/4।
अब दूसरा, दूसरा में है 3/8। 3/8। तो यहाँ पे हम पहले एक संख्या रेखा खींचेंगे। तो यहाँ पे 3/8 है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि अंश बड़ा है या हर बड़ा है। तो अंश छोटा है, हर बड़ा है, यानी इसका मान जो होगा 0 और 1 के बीच में आएगा। क्योंकि अगर हम इसको भाग देंगे, 8 से 3 को भाग देंगे तो 0 दशमलव कुछ आएगा। ठीक है, तो इसका मान 0 और 1 के बीच में आएगा, क्योंकि हर बड़ा है, अंश छोटा है। तो पहले हमें ये देख लेना है कि इसका मान क्या होगा, किसके बीच में आएगा। अगर हर बड़ा है और अंश छोटा है तो इसका मान 0 और 1 के बीच में आएगा। तो 3/8 है। तो अब हम स्केल से एक संख्या रेखा खींच लेंगे ताकि सीधा हो। तो इस तरह से एक संख्या रेखा हम खींच लेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए 8 है, हर में क्या है, 8 है, तो हर को देखना है, यानी इसको 8 भाग में करना है। तो हम तो यहाँ पे लिख लेंगे 0 और यहाँ पे लिख लेंगे 1। ठीक है, तो संख्या रेखा पे 0 के दायां तरफ धनात्मक संख्या होता है और 0 के बायां तरफ ऋणात्मक संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे धनात्मक संख्या है, 3/8 क्या है, धनात्मक संख्या है। तो बस यहाँ पे धनात्मक संख्या ही लेंगे, क्योंकि ऋणात्मक संख्या तो हमें यहाँ पे निरूपित नहीं करना है, इसीलिए बस यहाँ पे धनात्मक संख्या लेंगे 0 और 1, क्योंकि इसी के बीच में आएगा 3/8, क्योंकि हर बड़ा है, अंश छोटा है। अब देखिए 8 भाग में इसको बांटेंगे, हर में क्या है, 8 है, तो इसको हम 8 भाग में बांटेंगे, 0 और 1 के बीच में 8 भाग करेंगे। तो इसके लिए हम स्केल का प्रयोग करेंगे ताकि 8 जो भाग हो वो सब बराबर बराबर हो। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, तो इस तरह देखिए इसको हम 8 भाग में बांट लिए हैं, 0 और 1 के बीच में। तो 0 और 1 के बीच में देखिए 7 बिंदु लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बराबर बराबर दूरी पे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, हर में क्या है, 8 है। तो 0 और 1 को 8 भाग में बांटेंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे, 0 और 1 के बीच में 7 बिंदु ले लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 बिंदु लेंगे, एक कम, क्योंकि क्योंकि देखिए इसको 8 भाग में बांटना है। तो यहाँ से यहाँ तक 1 भाग हुआ, यहाँ से यहाँ तक 2, यहाँ से यहाँ तक 3, यहाँ से यहाँ तक 4, यहाँ से यहाँ तक 5, यहाँ से यहाँ तक 6, यहाँ से यहाँ तक 7, यहाँ से यहाँ तक 8। तो 8 भाग में बढ़ चुका है। 0 और 1 के बीच में हम 8 भाग, 8 घर बना लेंगे इस तरह से। तो हम कैसे किए हैं देखिए, पहले एक रेखा खींच देंगे, पूरा ये जितना बड़ा स्केल है यानी 15 सेंटीमीटर। उसके बाद देखना है कि हर में क्या है, 8 है, तो 8 गुना 1 8 होता है, 8 गुना 1 8। अगर तो 1 सेंटीमीटर दूरी पे लेंगे तो बहुत छोटा हो जाएगा, इसलिए हम 1.5 सेंटीमीटर की दूरी पे सबको लिए हैं, यानी 8 गुना 1.5 क्या होगा, 12। 8 गुना 1.5 करेंगे तो 12 होगा। तो देखिए ये 12 सेंटीमीटर हम लिए हैं, 0 और 1, देखिए 12 सेंटीमीटर है, 0 यहाँ पे और 1 यहाँ पे लिए हैं 12 पे।
8 को 1.5 से गुना किया है, यानी 1.5 सेंटीमीटर दूरी पे है सब। देखिए 1.5 सेंटीमीटर दूरी पे है, 1.5 पे है पहला पॉइंट, फिर 3, फिर 4.5, फिर 6, फिर 7.5, फिर 9, फिर 10.5, फिर 12, यानी 8 गुना 1.5 करेंगे तो 8 गुना 1.5 कितना आ जाएगा? 12, यानी 0 ले लेंगे। 0 और 1 के बीच में 12 सेंटीमीटर की दूरी है। उसके बाद 1.5 सेंटीमीटर बांट लेंगे। तो इस तरह अब क्या करना है? 3/8। तो देखिए 0 के बाद हो गया यहाँ पे 1/8, यहाँ पे हो गया 2/8, यहाँ पे हो गया 3/8, यहाँ पे हो गया 4/8, यहाँ पे हो गया 5/8, यहाँ पे हो गया 6/8, यहाँ पे हो गया 7/8। क्योंकि 8 भाग में इसको बांट दिए हैं, इसीलिए यहाँ से हम गिनना शुरू करेंगे। 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8। तो 1/8, 2/8, 3/8, यहाँ पे क्या आया? 3/8 इस बिंदु पे। तो यहाँ पे है 3/8 इस संख्या पे, यानी इस बिंदु पे 3/8 निरूपित हो रहा है। तो इसको हम कोई नाम दे देंगे, मान लीजिए ए दे देते हैं इस बिंदु का नाम। तो ये ए क्या निरूपित कर रहा है? 3/8 इस संख्या रेखा पे। तो फिर से इसको समझ लेते हैं। देखिए एक रेखा ले लेना है, जितना बड़ा स्केल है उतना बड़ा। उसके बाद 8 है, हर में क्या है? 8 है। तो 8 गुना, देखिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं, समझाने के लिए लिख रहे हैं बस, इसको आपको नहीं लिखना है। 8 गुना अगर 1.5 करते हैं तो कितना आएगा? माफ कीजिए, 8 गुना, हाँ 1.5, 12 आ जाएगा। ठीक है, 8 गुना 1.5 करेंगे तो क्या आएगा? 12, यानी 8 भाग में बांटना है सबको। हम 1.5 सेंटीमीटर की दूरी पे लिए हैं, तो 8 गुना 1.5 कितना आ जाएगा? 12। ठीक है, हर को देखना है, हर क्या है? 8 है, यानी 8 भाग में बांटना है। अब देखिए 0 और 1 को 12 सेंटीमीटर की दूरी पे हम ले लेंगे। देखिए 0 यहाँ पे है, 12 यहाँ पे है, क्योंकि 8 गुना 1.5, 8 यहाँ से लिए हैं और 1.5 सेंटीमीटर की दूरी पे रखना है हमको। तो 8 गुना 1.5 कितना हो जाएगा? 12। तो 0 और 1 को देखिए 12, 0 और 12 सेंटीमीटर की दूरी पे लेंगे। अब 1.5 सेंटीमीटर की दूरी पे हम एक यहाँ पे चिन्ह देते जाएंगे। तो 1.5, 3, 4.5, 6, 7.5, 9, 10.5, फिर 12। अब यहाँ पे सब निशान लगा देंगे बीच में, तो ये हो जाएगा 8 भाग में। देखिए 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग, 6 भाग, 7 भाग, 8 भाग। तो इस तरह हम सब बराबर दूरी पे हम ले लेंगे स्केल का प्रयोग करके। ठीक है, तो इसको आपको नहीं लिखना है, ये बस समझाने के लिए हम लिखे हैं। तो फिर हो जाएगा 1/8, यहाँ से गिनना शुरू करेंगे। 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8 और यहाँ पे हो जाएगा 8/8। यहाँ से होता है, देखिए 0/8 को 0 कह सकते हैं, तो 0/8 हो गया यहाँ पे। फिर 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, 8/8। 8/8 को हम 1 कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह इसको संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे। पहला में भी हम देखिए स्केल का प्रयोग किए थे। ठीक है, 4 भाग में बांटना था, यहाँ पे हर क्या है? 4 है, तो इसको 4 भाग में बांटना था। तो हम क्या किए थे? यहाँ पे स्केल से 0 और 1 के बीच में 8 सेंटीमीटर लिए थे। देखिए यहाँ पे क्या है? हर क्या है? 4 है, तो 4 को 2 से गुना कर देंगे। यहाँ पे हर क्या है? छोटा है, और दूसरा में हर 8 था, इसलिए 1.5 से गुना किए थे। यहाँ पे देखिए 2 से गुना करेंगे तो 8 आ जाएगा, 4 दूना 8। हर क्या है? यहाँ पे 4 है, 4 को अगर 2 से गुना कर दें तो क्या आएगा? 8 आएगा, यानी सबको 2-2 सेंटीमीटर की दूरी पे लेंगे। ठीक है,
और 0 और 1 के बीच में 8 सेंटीमीटर की दूरी होगा। तो देखिए 0 और 1 के बीच में 8 सेंटीमीटर की दूरी है, ठीक है। तो हर को हम जितना सेंटीमीटर दूर लेना चाहें उतना से गुना कर देंगे और 0 और 1 को 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रख लेंगे और फिर 2-2 सेंटीमीटर की दूरी पे यहाँ पे चिन्ह दे देंगे। देखिए 2, 4, 6, देखिए 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, क्योंकि इसको 4 भाग में बांटना है इसीलिए 4 को 2 से गुना कर देंगे तो 8 आ जाएगा। यानी 0 और 1 को 8 सेंटीमीटर की दूरी पे ले लेंगे, उसके बाद 2-2 सेंटीमीटर की दूरी पे यहाँ पे 3 बिंदु दे देंगे, 2, 4, 6, 2 सेंटीमीटर पे, 4 सेंटीमीटर पे और 6 सेंटीमीटर पे। तो ये हो जाएगा 4 भाग में, 1, 2, 3, 4। तो यहाँ हो गया 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और ये हो गया 4/4। तो 3/4 यहाँ पे होगा। तो इसको आपको नहीं लिखना है, ये बस समझाने के लिए। इस तरह से हम स्केल से खींच सकते हैं आसानी से। तीसरा में क्या है, -1/3, -1/3। तो -1/3 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो देखिए हर क्या है, हर है यहाँ पे 3। तो अगर 1-1 सेंटीमीटर दूरी पे हम लेना चाहें तो 1 गुना करेंगे, अगर 2 सेंटीमीटर की दूरी पे लेना चाहें तो 2 से गुना कर देंगे, यानी 6 आ जाएगा, ठीक है। इसको आपको लिखना नहीं है, बस ये हम स्केल से 2-2 सेंटीमीटर की अगर दूरी पे लेंगे तो 3 को 2 से गुना करेंगे तो 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पे लेंगे तो 3 गुना 1, 3 सेंटीमीटर। तो देखिए 6 सेंटीमीटर हम 2-2 सेंटीमीटर की दूरी पे लेना चाहते हैं, इसीलिए 6 सेंटीमीटर का एक रेखा बनाएंगे। पहले हम इस तरह से एक रेखा खींच लेंगे, कितना भी लंबा, ठीक है। अब इसके बीच में 6 सेंटीमीटर कहाँ पे आ रहा है, देखिए इसके बीच में 0 और 6 सेंटीमीटर के बीच में हम ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं 0 और यहाँ पे लेंगे -1। क्या लेंगे, -1। तो यहाँ पे देखिए ऋणात्मक संख्या है, क्या है, ऋणात्मक संख्या है, ठीक है। तो 0 को इधर लिखेंगे क्योंकि 0 के बायां तरफ होता है ऋणात्मक संख्या, तो 0 को इधर लिखेंगे और ऋणात्मक संख्या को इधर लिखेंगे। अब जैसे यहाँ पे धनात्मक संख्या था तो 0 को इधर लिखे थे और 0 के दायां तरफ धनात्मक संख्या होता है, तो इस तरह यहाँ पे क्या है, ऋणात्मक संख्या है, -1/3 है, इसलिए 0 को इधर लिखेंगे और इधर लिखेंगे ऋणात्मक संख्या। अब क्या करना है, इसको 3 भाग में बांटना है। देखिए क्या है, 3 भाग में बांटना है। हर क्या है, यहाँ पे 3 है, अंश क्या है, 1 है। तो यहाँ पे 3 बड़ा है, देखिए माइनस को अगर हटा दें तो 1/3, यानी 1 से बड़ा हर है, 1 क्या है, अंश है, अंश छोटा है, हर बड़ा है। तो इसका मतलब हुआ कि 0 और 1 के बीच में आएगा 1/3 का मान। तो हर को देखना है, हर बड़ा है, अंश छोटा है, इसका मतलब 0 और 1 के बीच में आएगा, क्योंकि 3 से अगर 1 को भाग देंगे तो 0.2, ये 0 कुछ आएगा, ठीक है, 0.33 ऐसे करके। तो हर जब बड़ा हो अंश से तो इसका मतलब हो गया कि 0 और 1 के बीच में ये संख्या रेखा पर आएगा। अब 3 भाग में बांटना है, हर को देखना है, देखिए 3 है तो इसको 3 भाग में बांटेंगे। तो इसके लिए हम स्केल का प्रयोग करेंगे। तो देखिए 0 और -1 के बीच में 2 बिंदु लेंगे तो 3 भाग में बढ़ जाएगा। तो देखिए 6 सेंटीमीटर की दूरी हम लिए हैं, देखिए यहाँ से यहाँ तक 0 और -1 के बीच में, क्योंकि हर को 2 से गुना किए हैं। तो 6 सेंटीमीटर के बीच में
2 सेंटीमीटर पे आ जाएगा क्योंकि 2 से गुना किए हैं। तो देखिए पहला बिंदु 2 सेंटीमीटर पे, दूसरा बिंदु 4 सेंटीमीटर पे। तो ये देखिए बराबर दूरी पे एकदम हो गया है। 3 भाग में ये हम बांट चुके हैं, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग। 3 भाग में बांट चुके हैं। ठीक है, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग। देखिए 3 है यहाँ, इसलिए इसको 3 भाग में बांट लेंगे। अब कह रहा है -1/3। तो यहाँ पे हो गया, तो इधर से चलेंगे। ठीक है, तो -1/3, -2/3, -3/3। देखिए -1/3, -2/3, शून्य के बाद गिनते हैं तो यहाँ तो शून्य है, तो इधर यहाँ से इधर गिनेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, -1/3 हो जाएगा। ये हो जाएगा -2/3, और ये हो गया -3/3। -3/3 को -1 हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, -1/3, यानी ये बिंदु जो है ये हो जाएगा -1/3। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे -1/3, यानी ये बिंदु क्या दर्शा रहा है, -1/3। इसको कोई नाम देना चाहें तो आप दे सकते हैं। जैसे इसको अगर हम ए नाम देना चाहें, ए बिंदु, तो इस बिंदु को ए दे सकते हैं नाम, कोई भी नाम दे सकते हैं, APMNO कुछ भी। तो ए बिंदु क्या दर्शा रहा है, -1/3 संख्या रेखा पर। तो इसको आपको नहीं लिखना है, ये बस समझाने के लिए हम लिखे थे कि स्केल से आसानी से हम सबको बराबर दूरी पे हम कैसे लें। तो 3 है, इसलिए 2-2 सेंटीमीटर की सब दूरी पे हम लिए हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर है, इसलिए 2 से गुना किए हैं। अगर आप 3 सेंटीमीटर की दूरी पे लेना चाहते हैं तो 3 को 3 से गुना कर दीजिए, तो 9 सेंटीमीटर हो जाएगा इसके बीच की दूरी। फिर सब 3-3 सेंटीमीटर पे हो जाएगा। ठीक है, तो इसको नहीं लिखना है, बस समझाने के लिए हम यहाँ पे इसको लिखे हैं। चौथा प्रश्न है -2.2/3, -2.2/3 है। तो यहाँ पे तो पहले हम एक संख्या रेखा खींच लेते हैं यहाँ पे। इस तरह से अब हम इसको देखेंगे, तो -2.2/3 है। देखिए -2.2/3, तो यहाँ पे देखिए -2.2/3 है, तो -2 और -3 के बीच में आएगा। -2 और -3 के बीच में आएगा, क्योंकि -2 के बाद क्या है, 2/3 है पूर्णांक में। तो -2 और -3 के बीच में ये संख्या आएगा, क्योंकि अगर हम इसको दशमलव में बदल देंगे तो -2 पूर्णांक कुछ, -2 दशमलव कुछ आएगा। ठीक है, 2 को 3 से भाग दे देंगे तो दशमलव में आएगा, यानी -2 और -3 के बीच में ये संख्या आएगा, -2.2/3। तो यहाँ पे क्या करेंगे, शून्य और, तो इसको इस तरह समझना है। देखिए पहला अंक क्या है, पूर्णांक में, ये पूर्णांक में है तो पहला अंक क्या है, 2 है। ठीक है, पहला अंक 2 है, तो इसका मतलब हुआ ये आएगा 2 और 3 के बीच में। पहला अंक अगर 1 रहता तो पूर्णांक में, अगर यहाँ पे 1 रहता तो इसका मतलब होता कि 1 और 2 के बीच में आता, लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 है, तो इसका मतलब हुआ कि ये 2 और 3 के बीच में आएगा। ये -2.2/3 माइनस लगा हुआ है, इसलिए -2 और -3 के बीच में आएगा। इस तरह इसको समझना है। तो पहला अंक देखना है, अगर पूर्णांक में है तो पहला अंक यहाँ पे -2 है, इसका मतलब हुआ कि -2 और -3 के बीच में आएगा। तो देखिए यहाँ पे, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे
यहाँ पे शून्य लिख लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे लिख लेते हैं -3। इसको सबको 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पे हम लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा -1। यहाँ पे क्या होगा? -1। यहाँ पे हो जाएगा -2 इस बिंदु पे। तो सबको देखिए 3-3 सेंटीमीटर की दूरी पे लिए हैं। शून्य से -1 के बीच में 3 सेंटीमीटर हो गया, फिर -1 से -2 के बीच में 3 सेंटीमीटर, फिर -2 और -3 के बीच में 3 सेंटीमीटर, यानी शून्य और -3 के बीच में दूरी है 9 सेंटीमीटर। इस तरह ले लेंगे, सबको 3-3 सेंटीमीटर की दूरी पे ले लिए हैं। शून्य और -1 के बीच में 3 सेंटीमीटर है, -1 और -2 के बीच में 3 सेंटीमीटर है, और -2 और -3 के बीच में 3 सेंटीमीटर है। क्यों लिए हैं 3-3 सेंटीमीटर की दूरी? क्योंकि देखिए हर में क्या है, यहाँ पे हर में क्या है? 3 है। हर में क्या है? 3 है। तो -2 और -3 के बीच में 3 भाग करना है। देखिए हर को देखना है, तो ये पूरा कहाँ पे आएगा? किसके बीच में आएगा? -2 और -3 के बीच में। ये पूरा संख्या -2 पूर्णांक 2/3। तो -2 और -3 के बीच में आएगा ये, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है -2 और पूर्णांक में है, तो इसका मतलब हुआ कि -2 और -3 के बीच में आएगा। अब इसमें हर देखना है, ये वाला तो 3 है, यानी इन दोनों के बीच में 3 भाग करना है, ठीक है। इन दोनों के बीच में 3 भाग करना है, क्योंकि यहाँ पे 3 है देखिए, तो इन दोनों के बीच में 3 भाग करना है। तो 3-3 सेंटीमीटर की दूरी पे लिए थे, तो 1-1 सेंटीमीटर पे अब यहाँ पे हम चिन्ह देंगे। देखिए यहाँ पे ये हो गया 3 भाग में, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग। क्योंकि यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, इसलिए इसको 3 भाग करेंगे, -2 और -3 के बीच में। तो 3 सेंटीमीटर हम दूरी पे लिए हैं। शून्य और -1 के बीच में 3 सेंटीमीटर है, इसके बीच में भी 3 सेंटीमीटर, इसके बीच में भी 3 सेंटीमीटर है। क्यों लिए हैं 3 सेंटीमीटर? क्योंकि यहाँ पे 3 है। तो देखिए अब 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पे हो गया, यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, यानी बराबर दूरी पे लेना है। आप स्केल का प्रयोग करें या ना करें, सब बराबर दूरी पे होना चाहिए। अब इधर से गिनना शुरू करेंगे, तो -2 के बाद यहाँ पे हो जाएगा -2 पूर्णांक 1/3। यहाँ पे हो गया -2 पूर्णांक 2/3। यहाँ पे क्या हो गया? -2 पूर्णांक 2/3, -2 पूर्णांक 2/3 इस बिंदु पे। इसको तीर से हम देखिए दिखा देते हैं। तो इस बिंदु पे होगा यहाँ पे -2 पूर्णांक 2/3। कैसे? देखिए -2 यहाँ पे है, तो इसके बाद गिनना शुरू करेंगे, तो -2 पूर्णांक 1/3 यहाँ पे आएगा, -2 पूर्णांक 1/3 यहाँ पे होगा, ये हो गया -2 पूर्णांक 2/3, ठीक है। देखिए -2 के बाद गिनना शुरू करेंगे, तो -2 यहाँ पे है, तो यहाँ पे हो जाएगा -2 पूर्णांक 1/3। यहाँ पे क्या होगा? -2 पूर्णांक 1/3, और यहाँ पे हो जाएगा -2 पूर्णांक 2/3। तो -2 यहाँ पे है, तो यहाँ पे होगा -2 पूर्णांक 1/3, और यहाँ पे होगा -2 पूर्णांक 2/3। तो इसको चाहे तो आप नाम भी दे सकते हैं ए, यानी ए बिंदु क्या दर्शा रहा है? -2 पूर्णांक 2/3। ए बिंदु क्या दर्शा रहा है? -2 पूर्णांक 2/3। तो इस तरह हम इसको संख्या रेखा पर दर्शाएंगे। आप चाहें तो इन सब को भी सब बराबर बराबर दूरी में ले सकते हैं। इस तरह से
सब एक यहाँ पे 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पे इस तरह से हम यहाँ पे चिन्ह दे सकते हैं। देखिए सब बराबर दूरी पे हो गया। तो जैसे हम -2 और -3 के बीच में 3 भाग किए थे, उसी तरह यहाँ पे भी -1 और -2 के बीच में भी 3 भाग कर देंगे, 0 और -1 के बीच में भी 3 भाग कर देंगे। क्योंकि देखिए अब ये ठीक लग रहा है देखने में, संख्या रेखा सब बराबर दूरी पे यहाँ पे है। यहाँ पे बस देखिए 0 और -1 के बीच में भी 3 भाग हो गया, -1 और -2 के बीच में भी 3 भाग, और -2 और -3 के बीच में भी 3 भाग हो गया। सब 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पे है। देखिए यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, यानी सब के बीच में 1-1 सेंटीमीटर की दूरी है। और 0 और -1 के बीच में 3 सेंटीमीटर की दूरी है, -1 और -2 के बीच में 3 सेंटीमीटर की दूरी है। तो आप चाहें तो हाथ से भी बना सकते हैं, बस सब बराबर दूरी पे होना चाहिए। ठीक है।